अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जो प्रोस्टेट ग्लैंड है जिसे हम मसाने के वदूद कहते हैं, उसका जो इलाज करना होता है वो दो तीन तरीकों से करते हैं। एक तो हमने पहला तरीका करना होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हमने ना पेशेंट को कह देना होता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, कि जो तर्ज जिंदगी है, जैसे कि उसको हम कहते हैं चाय कम पिए, कॉफी कम पिए, सफर से जाने से पहले जो है ना पानी का इस्तेमाल कम से कम करे, रात को जब सोना है सोने से 2 घंटे पहले पानी पीना बंद कर दे और उसके अलावा पेशाब करके सोए। ये सारी चीजें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में पेशेंट को सिखाते हैं। और बहुत ज्यादा एक्सेसिव पानी ना पिए, ये सारी चीजें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में करते हैं। जिन पेशेंट्स को थोड़े सिम्टम होते हैं उनमें ये बड़ी कारआमद होती है। फिर अगर किसी को सिम्टम ज्यादा हो, जैसे पेशाब उसको रुक रहा है, बार बार आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, इसके साथ साथ धार भी बारीक बन रही है, ये सारे मसले हैं, तो 2 धारें बन जाती हैं और पेशाब करते जोर लगाना पड़ता है, ये सारे मसाइल उसको हो रहे हैं और बहुत ज्यादा नहीं है। पेशेंट जब पूछे कि आपको कैसे हो, कहते हैं जी मैं तंग हूं इनसे लेकिन बहुत मिजरेबल कंडीशन में नहीं हूं। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को कुछ मेडिसिन देते हैं। उन मेडिसिन को हम अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं, जिसमें शामिल है टेम्सुलोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन, ये सारी मेडिसिन शामिल है, एल्फ्यूजासिन शामिल है। ये मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं। यूजुअली एक रोजाना के हिसाब से देनी होती है पेशेंट को। पेशेंट अक्सर ये मेडिसिन लेता है, उसके सिम्टम इंप्रूव हो जाते हैं, यानी कि उसको जो अलामात आ रही होती है पेशाब की रुकावट बेहतर हो जाती है। इसके साथ अगर साइज 40 ग्राम से बड़ा हो ना प्रोस्टेट का, तो हम ड्यूटास्टीराइड या फाइनास्टीराइड मेडिसिन देते हैं। ये जो ड्यूटास्टीराइड फाइनास्टीराइड मेडिसिन है ना, इससे ये फायदा होता है कि प्रोस्टेट का साइज भी श्रिंक हो जाता है। तो हम 3 से 6 महीने तक ये वाली मेडिसिन दे देते हैं। और उन पेशेंट्स को जिनमें ये मेडिसिन लेने के बावजूद भी बेहतरी नहीं आ रही, उनको हम ऑपरेट कर देते हैं। या जिनको प्रोस्टेट की वजह से सिम्टम्स जो है वो बहुत ज्यादा सीवियर है, कि बार बार जाना पड़ रहा है पेशाब करने और उसके अलावा बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, पेशाब पीछे रुक रहा है, और वो कहते हैं बहुत मिजरेबल कंडीशन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा सिम्टम आ रहे हैं, तो हम उनका ऑपरेट फौरन कर देते हैं। इसके साथ साथ प्रोस्टेट की वजह से अगर पथरियां बन गई, हर्निया बन गया, इन्फेक्शन हो गई या गुर्दे डैमेज हो रहे, तब भी हम ऑपरेट कर देते हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं कि ऑपरेट करना कौन सा है। देखिए गोल्ड स्टैंडर्ड इसमें जो है वो TURP है, यानी कि जो हम चिप्स निकालते हैं, हम कैमरा डालते हैं, स्कोप डालते हैं और वहां से प्रोस्टेट की चिप्स हम निकाल के खाली कर देते हैं प्रोस्टेट के एरिया को। इसके अलावा और भी मार्केट में बहुत सारे एंडोस्कोपिक मेथड आए हुए हैं, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड अभी भी TURP ही है। और बाकी रही बात ओपन की, ये तो दहाइयों से सिलसिला चल रहा है, बल्कि 1 सदी से ये सिलसिला है कि कट वाला ऑपरेट किया जाता था पहले। अभी भी कुछ जगह पे ये किया जाता है, लेकिन ये बहुत मालूम हो गया है कि मसाने के ऊपर कट लगाया जाता है, कट लगा के प्रोस्टेट को निकाल दिया जाता है और जहां से प्रोस्टेट निकाला होता है उसको हम स्टिच कर देते हैं, स्टिच करके ऊपर से ब्लैडर और स्किन को बंद कर देते हैं। तो इस कंडीशन को हम ओपन जो है ना प्रोस्टेटेक्टमी का नाम देते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि लेप्रोस्कोपिक, तो लेप्रोस्कोपिक भी है लेकिन वो इतना इन नहीं है। लेप्रोस्कोपिक में हम ये करते हैं कि लेप्रोस्कोपिक ब्लैडर के अंदर डाल देते हैं और लेप्रोस्कोपी से उसको काट के निकालते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो के प्रोस्टेट ग्लैंड, और जिसको हम मसाने के वदूद कहते हैं, अगर वो बढ़ गए हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।